अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। गर्मियाँ जो हैं वो आ गई हैं। इस्लामाबाद के भी मौसम का कुछ पता नहीं चलता कि कभी गर्मी हो जाती है और कभी इस तरह हो जाता है मौसम कि जैसे जून जुलाई में भी इतनी ठंड लगना शुरू हो जाती है। खैर आजकल 2-3 दिन से काफ़ी गर्मी सही वाली पड़ रही है और अच्छी खासी धूप निकलती है और दिन में भी बड़ी गर्मी फ़ील होती है और घर से बाहर निकल जाओ तो दिन के टाइम तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी फ़ील होती है। खैर ये तो अब चलता रहेगा बिकॉज़ इट्स जून, तो अब तो गर्मी आनी ही आनी है। खैर अभी सुबह का टाइम है और आज मैंने ज़ैनब फ़ातिमा को ब्रेकफ़ास्ट वगैरह करवा के हम लोगों ने ब्रेकफ़ास्ट कर लिया था सब ने मिल के, और इनको मैंने पढ़ने के लिए बिठाया हुआ है क्योंकि 2-3 दिन से मैं इनको नहीं पढ़ा रही थी, बल्कि जब से छुट्टियां हुई हैं तकरीबन 3-4 दिन ही हो गए हैं मैं इनको नहीं पढ़ा रही थी। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, आज इनको पढ़ाया जाए। मेरी कुछ मसरूफियात थी, घर के छोटे छोटे काम थे, मैं उनमें लगी रहती थी, तो इस वजह से मैंने फिर इनको 2-3 दिन फ्री रखा। लेकिन अब से मैं ऑनवर्ड चाह रही हूँ कि ये बिल्कुल भी फ्री ना रहें। उसकी भी मैं डिटेल्स आपको आगे चल के इंशाल्लाह ताला इसी वीडियो में डिस्कस करूँगी कि बच्चों को किस तरह प्लान उनकी छुट्टियाँ वगैरह की जाए। खैर ज़ैनब फ़ातिमा अंदर पढ़ रही थी बेड पे, वैसे तो डाइनिंग टेबल पे पढ़ती हैं लेकिन यहाँ पर हो रही थी क्लीनिंग, तो इस वजह से मैंने फिर उनको अंदर बिठा दिया ताकि फ़ैन भी चलता रहे उनके पास और वो वहाँ पर बैठ के पढ़ाई कर लें। और यहाँ पर अभी जो मेरी मेड हैं वो क्लीनिंग कर रही थी। और आज मैंने अच्छी तरह ड्रॉर्स वगैरह में से क्योंकि बच्चों वाला घर है, बच्चे समटाइम्स रैपर्स ड्रॉर्स में डाल देते हैं। ऑल दो इनको पता है कि रैपर्स वगैरह बास्केट में डालने हैं, लेकिन सम टाइम हो जाता है बच्चों से कुछ चीज़ें फजूल ड्रॉर्स में रखी होती हैं। ड्रॉर्स इस ड्रॉर की चीज़ उस ड्रॉर में रख दी, उस ड्रॉर की इस ड्रॉर में रख दी। तो आज मैं सुबह सुबह आफ्टर ब्रेकफास्ट यही चीज़ें कर रही थी और जो चीज़ें मुझे वेस्ट लग रही थी वो मैं फेंकती जा रही थी। तो इस वजह से फिर ये कि आज मैस थोड़ा ज़्यादा था, तो सोचा कि आज अच्छी सी क्लीनिंग करवाऊँ। किचन की ये सिचुएशन है। दूध मैंने डीफ्रोस्ट होने के लिए रख दिया था और आज जो पकाना है वो भी मैंने सुबह सुबह नाश्ते के बाद ही सोच लिया था। तो फिर मैंने गोश्त भी निकाल के रख लिया है डीफ्रोस्ट होने के लिए और एक तरफ मैंने चिकन भी निकाल के रख लिया है। मुझे बनाने हैं बहुत मज़े के बर्गर्स क्योंकि समर्स हैं और बहुत सी मदर्स कहती हैं समर्स के लिए बच्चों के लिए कुछ डाइट बताएं, कोई हेल्दी चीज़ें बताएं और बच्चों के स्नैक्स बताएं, इस तरह की चीज़ें। तो मैंने सोचा कि इंशाल्लाह ताला अपनी वीडियोस में मैं बच्चों से रिलेटेड फूड आइटम्स भी आपको साथ शेयर करूँगी, रेसिपीज़ शेयर करूँगी ताकि आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया हो जाए। तो बस मैं आज वो आपके साथ शेयर करूँगी। इसके अलावा अब बात करते हैं थोड़ी सी एक्सरसाइज पे। तो एक्सरसाइज के लिए मैं आपको रोज़ कहती हूँ कि अभी आप मेरी वीडियो को स्टॉप करें, और अभी भी मैं ये बात कहूँगी कि अभी आप मेरी वीडियो को स्टॉप करें और प्लीज़ आप 10 सिटअप्स लगा लें। और जो जो लोग सिटअप्स लगाते जाएं वो प्लीज़ मुझे डन का कमेंट में बताते जाएं, डन लिख लें ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों ने सिटअप्स अपने लगा लिए हैं। तो प्लीज़ आप वीडियो को स्टॉप करें और पहले सिटअप्स लगाएँ और फिर कंटिन्यू करेंगे अपनी वीडियो। अच्छा, मेरा आपको सिटअप्स के लिए इतना प्रेशराइज़ करना, इतना बार बार कहना इसलिए मैं इम्पोर्टेंट समझती हूँ क्योंकि मैंने अपनी एक डिटेल वीडियो बनाई हुई है। आप मेरे चैनल पे अगर देखें कि जो हम लेडीज़ को अक्सर कमर में दर्द, सर में दर्द, बिला वजह ब्लड प्रेशर हाई लो और कमर में दर्द और लेथार्जिक फ़ील करते हैं हम लोग कि जैसे आज बड़ा डल फ़ील कर रहे हैं, हिम्मत नहीं है बॉडी में काम करने की, दिस एंड दैट। तो वो चीज़ें क्यों होती हैं हमारे साथ, मैं आपको इसी वीडियो में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ कि मेरा मकसद क्या है एक्सरसाइज की तरफ आपको फोर्स करना। क्योंकि हम लोग जो भी खाते हैं, क्योंकि अभी भी मुझे इस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं कि हमारे तो टांगों में दर्द है हम कैसे सिटअप्स करें, या हमारे बैक में दर्द है तो हम कैसे सिटअप्स करें। तो देखें मेरी बात सुने, हम लोग अपनी खुराक जो भी खाते हैं, ठीक है, ऑफ कोर्स हर इंसान अपने घर में एक कोशिश करता है कि बैलेंस डाइट रखे। आप लोग फ्रूट भी खा रहे होते हैं, एग्स खा रहे होते हैं, दूध पी रहे होते हैं, इसके अलावा गोश्त वगैरह, सब्जियां, फल वगैरह सब खा रहे होते हैं, लेकिन वो हमें लगता क्यों नहीं, हम क्यों हर वक्त बीमार बीमार फील करते हैं। और स्पेशली जो हाउस वाइफ्स हैं या जो मदर्स हैं 2-3 जिनके बच्चे हो गए, वो ये चीज़ फ़ील करती हैं। कल मुझे एक कमेंट आया कि किसी मेरी व्यूअर ने मुझे कमेंट किया कि वो 26 ईयर्स की हैं और उनकी हर वक्त कमर में दर्द होता है। तो ये तो बहुत बुरी बात है। लाइक इतनी छोटी एज में कमर में दर्द रहना मुसलसल, ये अच्छी चीज़ नहीं है। तो उसके लिए आपने करना क्या है, सबसे पहली बात आपने एक मुकम्मल डाइट लेनी है। कोशिश ये करें कि डॉक्टर्स को पैसे देने की बजाय, आप अपनी मेडिसिन पे पैसे लगाने की बजाय आप अपनी डाइट को अच्छा रखें। अपनी डाइट में दूध, अंडे, सैलड्स और फ्रूट्स आप इस्तेमाल करें। इसके अलावा हफ्ते में कोशिश करें 2 दफ़ा तो एटलीस्ट रेड मीट खाएं। रेड मीट मीन्स बकरे का गोश्त या गाय का गोश्त, ठीक है।
ये अपनी खुराक में शामिल करें। इसके अलावा सब्ज़ियाँ खाएं, हरे पत्तों वाली सब्ज़ियाँ खाएं, वो बहुत आपके लिए अच्छी हैं आयरन वगैरह की डेफिशिएंसी के लिए। तो अपनी डाइट को ना एक बैलेंस करके चलें और थोड़ा थोड़ा पोषण हर चीज़ का लें। अब आप कहेंगे कि महंगाई है, बहुत से लोग कहेंगे, ऑफ़ कोर्स हर किसी के साथ ये इशू हो सकता है कि महंगाई हुई हुई है, ऑफ़ कोर्स हर कोई इससे लड़ रहा है और लोग नहीं अफोर्ड कर पा रहे चीज़ें, लेकिन आप उसका सब्सटीट्यूट कर लें, ठीक है। जैसे मटन महंगा है तो बीफ की तरफ आ जाएं आप लोग, ठीक है, बीफ खाने की कोशिश करें और हफ्ते में एटलीस्ट 2 दफ़ा तो अपने घर में बीफ ज़रूर आप लोग खाएं, ठीक है। इसके अलावा अंडे महंगे हैं लेकिन उसका सब्स्टिट्यूट कोई भी नहीं है, आपने अंडे खाने ही खाने हैं, एक दिन छोड़ के एक दिन एटलीस्ट खा लें, लेकिन अंडे को अपनी ज़िंदगी में शामिल करें। गर्मी सर्दी से अंडे का कोई ताल्लुक़ नहीं है, अंडों को अपनी लाइफ में इस्तेमाल करें। इसके अलावा कोशिश ये करें कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, अब फ्रूट भी ऑफ कोर्स महंगा है, लेकिन कोशिश करें जो सस्ता फ्रूट है, क्योंकि हर मौसम में ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा अवेलेबल होती हैं जो सस्ती होती हैं। अब मैंगोज़ आ जाएंगे, वो भी इंशाल्लाह ताला अब आगे आगे थोड़े सस्ते हो जाएंगे। मैंगोज़ खाएं, जो भी अवेलेबल फ्रूट्स हैं, सस्ते फ्रूट्स हैं, मंडी से जाके ले आएँ। तो कोशिश ये करें फ्रूट्स का इस्तेमाल करें। आपको महंगे फ्रूट्स खाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो फ्रूट्स अवेलेबल हैं, सस्ते हैं, वाफर मिकदार में आपको मिल जाते हैं, इकनॉमिकल मिल जाते हैं, वो खाएँ। तो इस तरह अपनी डाइट को अच्छा रखें। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आप जो आपने डाइट खा ली उसमें यह है कि आपकी जिस्म में सारे न्यूट्रिशंस आपको मिल गए। लेकिन अगर हम अपनी कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं रखते, मैं फ़िज़िकल एक्टिविटी की बात क्यों करती हूँ, क्योंकि मेरे जब भी सर में दर्द होती है, मेरे हस्बैंड मुझे यही कहते हैं कि उठें 10 सिटअप्स लगाएं, आपका सर दर्द ख़त्म हो जाएगा। और लिटरली मैं जब 10 सिटअप्स लगा लेती हूँ, 2 सेकंड्स के बाद मैं फ़ील करती हूँ हाँ सर का दर्द कम हो गया। तो मैं कोई ब्लड प्रेशर के लिए दवाई नहीं खाती या और जल्दी दवाइयाँ नहीं खाती, ठीक है। तो कोशिश ये करें कि आप फ़िज़िकल एक्टिविटी अपनी लाइफ में शामिल करें। अब वो कोई वॉक है, अगर आप घर से बाहर जाके वॉक कर सकते हैं, अपनी घर के ऊपर छत पे वॉक कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अपने कमरे में 10 सिटअप्स लगा लें, थोड़ी सी खड़े होकर जंपिंग कर लें, आपका ब्लड जो प्रेशर है वो रेगुलेट हो जाएगा और आप रूटीन में आपकी हेल्थ अच्छी हो जाएगी। अब फ़िज़िकल एक्टिविटी से क्या होगा, घर के काम हम करते रहते हैं स्लो, उसमें ये होता है कि आपकी बॉडी को लगता है कि ये एक रूटीन है, आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना पड़ रहा। जब आप थोड़ा सा फ़िज़िकल एक्टिविटी करते हैं, फिर आपके ब्रेन को मैसेज आता है कि भाई इस बॉडी को ग़िज़ाइयत चाहिए, इस बॉडी को विटामिन्स चाहिए, कैल्शियम चाहिए, आयरन चाहिए, ठीक है। तो फिर आपकी बॉडी, इसीलिए तो देखें जितने भी ये मज़दूर तबका लोग होते हैं, वो उनको अच्छी डाइट इतनी नहीं मिल पाती कि वो चीज़ें अफोर्ड नहीं कर पाते, लेकिन वो बड़े चुस्त होते हैं, इतना चल लेते हैं, इतना हार्ड वर्क कर लेते हैं। वो इसीलिए कि उनकी लाइफ में उन्होंने इस तरह की अपनी वो एक्टिविटी रखी हुई है कि उनको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है। तो उनका ब्रेन जो भी वो खाते पीते हैं उनको फिर लगता है उनकी बॉडी को। इसी तरह हम लोग अगर फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं करेंगे तो हमारी बॉडी वो सब चीज़ें ज़ाया कर देती है। अब मैं आपको सिंपल आम ज़ुबान में ये समझा रही हूँ कि हमारी बॉडी वो सब कुछ ज़ाया कर देती है। तो ज़ाया होने को बचाने के लिए थोड़ा सा डेली बेसिस पे अगर आप जंपिंग थोड़ी सी कर लें, खड़े होके थोड़ी सी उठक बैठक कर लें, तो आपकी वो चीज़ें, वो आपकी ग़िज़ाइयत खाने की ज़ाया नहीं होगी, ठीक है। आपकी बॉडी को लगेगा, आपके ब्रेन को लगेगा कि भाई ये बंदा फ़िज़िकल एक्टिविटी कर रहा है, इसको नीड है कैल्शियम की, आयरन की, वाइटामिन्स की, मिनरल्स की। तो वो चीज़ें फिर यूज़ होना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। तो आपने ये ज़रूर करना है। अच्छा, यहाँ पे मैं अपनी डिस्कशन को थोड़ा स्टॉप करती हूँ और आपको रेसिपी बताती हूँ। यहाँ पर मैंने चिकन बोनलेस लिया था, इसको मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिया है और अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ लेमन। ये जो रेसिपी है ये बड़ी अच्छी रेसिपी है, इससे आप बहुत सी चीज़ें बना सकते हैं और बच्चों को समर्स में आप तरह तरह की चीज़ें बना के उनको एंटरटेन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इसमें चिकन में डाला है लेमन। ये मेरे पास बड़े साइज़ का लेमन था इसलिए मैंने हाफ़ डाला है और हाफ़ मैंने इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट की क्यूब जो मैंने बना के रखी हुई हैं वो मैंने डालनी है और उसके साथ साथ मैंने इसमें डालना है शान का टिक्का मसाला। अच्छा, शान का तंदूरी मसाला भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास अभी टिक्का मसाला था तो मैं टिक्का मसाला यूज़ कर रही हूँ। टिक्का मसाला आपने इतना डालना है, तकरीबन 2 खाने के चम्मच भरकर आपने इसमें डाल देना है। उसके बाद आपको किसी नमक मिर्च की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। स्पेशली मैं बच्चों के लिए बनाती हूँ तो इस वजह से मैं इसको थोड़ा माइल्ड सा रखती हूँ। अगर आपने इसको थोड़ा सा स्पाइसी करना है तो आप सॉल्ट एंड पेपर डाल सकते हैं, सॉल्ट एंड वो जो चिली फ्लेक्स होती हैं वो डाल सकते हैं, या टिक्का मसाला ही थोड़ा ज़्यादा कर सकते हैं। लेकिन जिन घरों में बच्चे हैं
और अगर आप बच्चों के लिए प्रेफरेंस आपकी है कि बना रही हैं तो फिर 2 चम्मच काफ़ी रहेंगे। ये तकरीबन कैनेंस का एक पैकेट था जो बोनलेस चिकन का होता है, ठीक है। लाइक एक आप समझ लें चिकन की बटरफ्लाई, ठीक है, और उससे थोड़ा सा पार्ट बस ज़्यादा था, ठीक है। तो समझ लें कि 1/4 पार्ट था उसका चिकन ब्रेस्ट का। तो वो मैंने लिया है, उसको काट लिया है। अब इसके अंदर जाता होता है दही, लेकिन दही मेरे पास नहीं था, फिर मैं उसके बदले थोड़ा क्रीम डाल रही हूँ ताकि इसको थोड़ा मॉइस्चर मिले और थोड़ा सा ना ये सॉफ्ट बने। अगर क्रीम वैसे ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपने डालनी इसमें दही ही है। अगर दही नहीं है तो फिर आप अपनी कोई फ्रेश क्रीम भी डाल सकते हैं या ये टेट्रा पैक की क्रीम भी डाल सकते हैं। इसको मैं अच्छे से मिक्स करूँगी और फिर हम इसको मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। ओवरनाइट भी रहे तो अच्छा है। इसके अलावा अभी मैं तकरीबन ये दिन का टाइम है और मैं इसकी मैरिनेशन कर रही हूँ, और उसके बाद ये फिर ऐसा होगा कि ये मैरिनेट होगा। मैंने बर्गर्स बनाने हैं, ठीक है, सैंडविचेस बनाने हैं। तो बस अब इसको मैरिनेशन मैं इसकी करके रख दूँगी। यहाँ पर जी मैंने कपड़े वॉश किए थे आज, और सुबह के टाइम में मैंने ब्रेकफास्ट के साथ ही एक लोड जो है वो कपड़ों की मशीन में डाल दी थी। 2 लोड्स थी मेरे पास, तो मैंने फिर एक पहले धो ली, एक अब धो ली। और जब दूसरी 2 लोड जब तक धुलती है तो तब तक ये होता है कि पहले वाले कपड़े आजकल खुश्क हो जाते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स मैं थोड़ा स्पिन भी करती हूँ, तो वो फिर ये है कि जल्दी ड्राई हो जाते हैं। तो बस अब मैं यहाँ पर वाइट कपड़े मैंने मशीन में जो डाले थे मैं उनको अब फैलाऊँगी। और या अभी दिन का तकरीबन काफ़ी कम टाइम हुआ है और मेरे काम जो हैं ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए हैं। तो बस इसी तरह मैं करती हूँ अपने दिन को। मैक्सिमम मेरा यही होता है, सुबह के टाइम इंसान एक्टिव होता है, नाश्ता वगैरह किया होता है, सो के हम उठे होते हैं, तो फिर इससे ये होता है कि आप बड़ा ही एक्टिव फील करते हैं और जल्दी जल्दी अपने काम कंप्लीट कर लें। उसके बाद फिर सारा दिन चाहे रेस्ट करें, सारा दिन चाहे आप कोई एक्टिविटी ना करें, लेकिन आपके बेसिक और जो मेजर काम होते हैं ना वो हो जाते हैं। तो ये अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि तकरीबन 12 बजे का टाइम है और मेरे कपड़े भी धुल गए हैं, दोपहर के खाने की तैयारी भी हो गई है, रात में भी जो बनाना है वो भी कंप्लीट हो गया है, और इसके अलावा मैंने बर्तन भी धो लिए हैं। तो लाइक दूध भी बॉयल कर लिया। लाइक मेरे काफ़ी हद तक काम कंप्लीट हो चुके हैं और अभी सिर्फ 12 बजे का टाइम है। तो सुबह उठने का ये बेनिफिट होता है, और जल्दी काम निपटाने का भी, साथ काम निपटाने का। जैसे नाश्ता बना रही थी तो साथ ही कपड़े वॉश करने के लिए रख दिए। तो इस तरह साथ मल्टीपल काम करने से ना आपके काम बड़ी जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। तो ये देखें अभी 12:05 हुए हैं और मेरी क्लीनिंग तो हो गई है, क्योंकि क्लीनिंग तो खैर मेड ही करती हैं, लेकिन वो उनको जल्दी मैं बुला लेती हूँ क्योंकि मैं जल्दी उठ जाती हूँ, तो जल्दी उनको बुला लेती हूँ, तो वो टाइम पे ही मेरा काम जो है वो कर देती हैं। सबसे पहले वो मेरी तरफ ही आती हैं। तो ये देख सकते हैं आप, क्लीनिंग हो गई है। ये वो सोफ़े पे कपड़े पड़े हुए हैं जो मैंने पहले धोए थे, ये अभी जो मैंने फैलाए हैं वो हैं, और ये खुश्क हो चुके हैं। अब इनको प्रॉपर प्लेस पे थोड़ी देर बाद रखूँगी। और बच्चों को भी मैंने इवन पढ़ा लिया है, साथ ही नाश्ते के साथ जब क्लीनिंग हो रही थी तो साथ साथ मैंने इनको पढ़ा लिया था, 1-1.5 घंटा इनको पढ़ाया। और यहाँ पर ये देखें कि सालन भी हमारा बन गया है, दूध भी हमारा बॉयल हो गया है, रात के खाने के लिए चिकन भी मैंने मैरिनेट करके रख दिया। तो लाइक मेरे अल्हम्दुलिल्लाह जो मेजर काम होते हैं वो हो गए हैं। अब बाकी दिन में मैं थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, लाइक हाफ़ टाइम मेरा होगा रेस्ट करने का और हाफ़ टाइम मैं कोई प्रोडक्टिव अपना एक्स्ट्रा काम कर दूँगी जो रूटीन से हट कर होता है। तो इसी तरह मैं अपने दिन को मैनेज करती हूँ और यही मेरी रूटीन है। अच्छा जी, तो यहाँ पर खाना मेरा तैयार हो गया था और अब मैंने सोचा है कि बच्चों को खाना खिला लूँ। बच्चों को मैंने खाना खिलाना है, रोटी मैंने बनाई थी, साथ में जो सालन था वही मैंने बनाया। अच्छा, मेरी आजकल मैंने ये सोचा है कि समर वेकेशंस में मेरे बच्चे, क्योंकि ऑफ कोर्स ये डिमांड करते हैं, लाइक उनको सालन रोटी नहीं खाना, उनको पैनकेक्स खाने हैं या उनको सीरियल्स खाने हैं या उनको नगेट्स खाने हैं। ये चीज़ें वक्ती तौर पे तो अच्छी होती है, लाइक भूख को आपके स्प्रेस कर देती हैं, लेकिन बड़ी थोड़ी देर के लिए, और मेरा नहीं ख्याल कि इनसे ज़्यादा कोई बच्चों की अच्छी ग्रोथ हो सकती है। तो मेरी इन समर वेकेशन में मैंने यही सोचा है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को गंदम खिलाऊं। बच्चों को 3 टाइम कोशिश करूँ कि ये रोटी चावल इस तरह की चीज़ें खाएँ, सॉलिड किस्म का खाना खाएँ, और जो हम खा रहे हैं ना वो खाएँ, क्योंकि
होता ये है कि मैं काफ़ी अरसे से इसी तरह कर रही थी कि बच्चों के लिए कुछ हमेशा डिफरेंट बनाती थी कि अच्छा इन्होंने अब शोरबे वाला सालन नहीं खाना या इन्होंने सब्ज़ी नहीं खानी। वो मदर के लिए तो बहुत मुश्किल टास्क हो जाता है कि एक वो अपना खाना भी बनाए, दूसरा ये कि वो बच्चों के लिए कुछ अलग से प्लान करे। फिर ग्रोसरी के टाइम भी मुझे होता है कि अच्छा बच्चों के लिए ये चीज़ ले लूँ, बच्चों के लिए वो चीज़ ले लूँ, तो आपका बजट भी थोड़ा ऑफकोर्स रूटीन से थोड़ा सा ज़्यादा आपका बजट चला जाता है, क्योंकि सीरियल्स और नगेट्स और ये सब चीज़ें अब ऑफ़ कोर्स महंगी भी हो गई हैं। तो इस वजह से मेरी ये कोशिश है कि अब मैं इनको सॉलिड पे लेके आऊँ और जो हम खा रहे हैं उस चीज़ पे लेके आऊँ। हाँ, उसमें हम ये कर सकते हैं कि हम घर में चीज़ें ही वो बनाएं जो बच्चे खा लें। अब कद्दू, टिंडे, भिंडियाँ ऐसी चीज़ें बच्चे नहीं खाते, तो फिर उनको फ़ोर्स भी नहीं करना चाहिए। लेकिन आप चिकन की कोई चीज़, गोश्त की कोई चीज़, या जो बच्चे शौक़ से खा लेते हैं, चावल खा लेते हैं, पास्ता खा लेते हैं, इस तरह की चीज़ें आप बनाएं ताकि बच्चे खा लें। और किसी दिन अगर आपका दिल कर रहा है भिंडी खाने को, टिंडे, कद्दू खाने को दिल कर रहा है, तो उसमें ये कर सकते हैं आप बच्चों को कुछ अंडे की कोई चीज़ बना दें, ऑमलेट बना दें, इस तरह की कोई चीज़ बना दें। लेकिन कोशिश करें कि घर में आप वही चीज़ें बनाएं जो बच्चे इजीली खा लें, क्योंकि बच्चों को ये सज़ा देने वाली बात होती है कि आप भिंडी, तोरियां और इस तरह की चीज़ें बना रहे हैं, वो नहीं खाते, बच्चों के टेस्ट इस तरह के नहीं होते। तो खैर आप इस तरह कर सकते हैं। इसके अलावा आप कोशिश ये करें कि बच्चों को वीक में 1, 2, 3 दफ़ा कुछ उनके इंटरेस्ट का बना के दे दें, और जो इकनॉमिकल भी पड़े, लाइक पास्ता और सैंडविचेस, बर्गर्स, इस तरह घर में बना के दे दें जो इकनॉमिकल पड़ते हैं बनिस्बत बाज़ार की पैटीज़ और इस तरह की चीज़ों से। तो आप इस तरह बच्चों को इंटरटेन कर सकते हैं। मैंने भी अब यही प्लान किया है कि मैं यही कोशिश करूँगी कि इनको घर के खाने की तरफ मैं थोड़ा मोल्ड करूँ, और उसके बाद मैं फिर लेकिन साथ साथ इनके लिए भी कुछ इंटरेस्टिंग सा बनाती रहूं, ताकि इनके लिए वो हेल्दी भी हो जाए, मज़े का भी हो जाए, और ये कि ये शौक़ से खा भी ले। तो बस इंशाल्लाह ताला मैं वो रेसिपीज़ भी आपके साथ शेयर करती रहूँगी। आज भी मैं एक रेसिपी शेयर करूँगी जो बच्चों के हिसाब से बहुत मज़े की रहेगी और हेल्दी भी रहेगी। इसके अलावा इंशाल्लाह ताला ब्रेकफास्ट की भी कुछ रेसिपीज़ शेयर करूँगी। इसके अलावा मैं फिर लंच एंड डिनर की भी कोई रेसिपीज़ शेयर आपके साथ अगले अपने व्लॉग्स में शेयर करूँगी, ताकि आपके लिए भी आसानी हो जाए कि बच्चों को क्या बना के देना है। अच्छा जी, अब मुझसे किसी ने पूछा था कि एक तो प्ले ग्रुप का कोर्स क्या होता है, लाइक प्ले ग्रुप के बच्चे को क्या आना चाहिए, क्या नहीं आना चाहिए, और दूसरा ये कि जैसे सब मदर्स के लिए जिनके बच्चे चाहे छोटी क्लासेस में हैं चाहे बड़ी क्लासेस में हैं, उनके लिए एक लाइक टिप है कि समर वेकेशंस ऑफ कोर्स 2-2.5 माह की हैं, और अगर आप अपने बच्चों को बगैर पढ़ने के छोड़ देंगे, स्पेशली जो मदर्स खुद घर में पढ़ाती हैं, हम जैसी मदर्स ये सोचती हैं कि अच्छा आज नहीं कल पढ़ा लेंगे, अच्छा परसों पढ़ा लेंगे, अपने कोई काम कर लें या रेस्ट कर लें या वट एवर कुछ भी, तो होता ये है कि बच्चे इस तरह ना उनकी रूटीन ख़राब हो जाती है। मैंने सुबह उठने की भी रूटीन ख़राब नहीं की, जिस टाइम पे ऑलमोस्ट हम उठ रहे थे पहले स्कूल जाने के दौरान, उसी टाइम पे अभी हम लोग उठ रहे हैं, ठीक है। तो उससे थोड़ा सा आधा पौना घंटा लेट उठ जाते हैं, लेकिन रूटीन वही है। और पढ़ने की जो रूटीन है वो भी मैंने 2-3 दिन इनको ऑफ दिया कि चलें थोड़ा सा रिलैक्स कर लें, थोड़ा सा एंजॉय कर लें, और बीच में कुछ मेरे भी काम थे जिनकी वजह से मैं थोड़ी बिजी हो गई। लेकिन आज से मैंने सोचा है कि इनको डेली 2 टाइम्स या एटलीस्ट 1 टाइम मैं घर में पढ़ाऊं, ताकि एक तो बच्चों को गैप नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि बच्चों को 1, 2, 3 दिन भी आप गैप दे दें तो उससे मसला ये होता है कि वो भूल जाते हैं सब कुछ। तो अब पैटर्न क्या होगा कि मैंने इनको आज पढ़ाना शुरू किया है, तो आज से मैंने इनको स्टार्ट करवा दिया। अब पैटर्न यही होगा कि मैंने इनको पहले जो कुछ इनकी क्लास में, जैसे फातिमा ने अब न्यू क्लास में चले जाना है, उसका ये लास्ट पेपर था और उसका जो ड्यूरेशन है वो ख़त्म हो गई थी प्ले ग्रुप की। अब वो इंशाल्लाह ताला आफ्टर वेकेशंस वो नर्सरी क्लास में बैठेगी। तो मैंने क्या करना है कि उसको जो कुछ टीचर ने प्ले ग्रुप में करवाया है वो मैं उसको रिपीट 1 दफ़ा करवाऊंगी, 1 या 2 दफ़ा रिपीट करवाऊंगी। उसके बाद मैं उसको कुछ एडिशन चीज़ें करवाऊंगी जो कि मुझे ऑलमोस्ट आइडिया है कि मैंने उसको क्या क्या कुछ करवाना है। अब फातिमा का कोर्स क्या था, उसको A to Z स्मॉल लेटर्स करवाए थे काजा 1 में, और विद साउंड, और साउंड से ही बुक वगैरह पढ़ती थी। अब मैं उसको काजा 2 के लिए प्रिपेयर अगर करूंगी तो रिवीजन तो हमारी साथ साथ चल रही। ये रिवीजन थी, और ये जो है ये मैंने इसको न्यू काम करवाया है। अच्छा,
ये जब स्कूल नहीं जा रही थी तो मुझे यही अंडरस्टैंडिंग थी कि काजा 1 में इनका कैपिटल लेटर से स्टार्ट करेंगे, लेकिन इनके स्कूल में स्मॉल लेटर से स्टार्ट करते हैं, कैपिटल लेटर बाद में करवाते हैं। तो इस वजह से मैंने अब ये डिसाइड किया है कि मैं इसको कैपिटल लेटर करवाऊंगी। अब ये मैंने जब ये स्कूल नहीं जा रही थी इसको ऑलमोस्ट करवा लिए हुए थे, ठीक है, तो इसको याद थे, तो आज मैंने इसको रिवाइज करवाए हैं। इसको सिर्फ एक ये लाइन नहीं आई थी, बाकी इसने सारा कुछ ठीक कर दिया। तो अब मैं इसको साथ साथ लेके चलूंगी, साथ साथ कोई एक्टिविटीज और जो जो इनकी कमजोरियां थी, लाइक काजा 1 में फातिमा को जो जो दुआएं मिसिंग थी, इसको नहीं आती थी, या जहां पर ये थोड़ा सा कंफ्यूज होती थी, मैंने उसको अच्छे से वो याद करवा देनी है और कुछ एक्स्ट्रा भी करवाऊंगी। एक्स्ट्रा ना भी करवाऊं तो पिछली जो है ना मैं भूलने नहीं दूंगी और उसको अच्छे से याद करवाऊंगी। तो ये मेरा पैटर्न है और आप भी इसी पैटर्न से चलें। अगर तो आपके बच्चे किसी एकेडमी किसी ट्यूशन जाते हैं तो दैट इज गुड, उनको भी कहें कि बच्चों को रिपीट करवाएं पिछला काम भी, और अगला जो उनको नया मिला हुआ है। ज़ैनब फातिमा के स्कूल में समर वेकेशन वर्क नहीं मिलता, तो अगर आपके बच्चों को समर वेकेशन वर्क मिल रहा है तो वो करवाएं, और जो पीछे वाला है वो भी रिपीट करवाएं। इससे ये होगा कि बच्चों की रूटीन ख़राब नहीं होती। मुझसे 1-2 लोगों ने पूछा था कि बच्चों की समर वेकेशन क्या रूटीन हो, डे एंड नाइट की और सारी। तो देखिए, आपने अपने बच्चों को अगर वेकेशंस हुई हैं, इट डजेंट मीन कि आप उनको छुट्टियां उनको रूटीन उनकी ख़राब कर लें। उनके उठने और सोने की वही रूटीन होनी चाहिए ताकि आपको छुट्टियों के बाद कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। उनके पढ़ने की वही रूटीन होनी चाहिए ताकि डेली बेसिस पे वो पढ़ें। हाँ, सैटरडे संडे ऑफ करवा दें, उनको कुछ न्यू नहीं लगना चाहिए। हाँ, जिन बच्चों ने समर वेकेशंस पे जाना है, लाइक नॉर्दर्न एरियाज में या नानी के घर या कहीं पे भी, वो लोग जरूर जाएं, लेकिन साथ साथ थोड़ा थोड़ा, अगर आप कम दिनों के लिए जा रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप ज्यादा दिनों के लिए जा रहे हैं तो फिर अपनी बुक्स बच्चों के साथ रखें। जैसे ही आपको टाइम मिले थोड़ा बहुत उनको रिवाइज करवाएं, कुछ उनको ओरेसी करवा दी, लाइक ओरल जितना भी उनका काम है, बैठे बैठे 10-15-20 मिनट में उनसे सुन लिया। तो इससे ये होगा कि आपके बच्चों की रूटीन नहीं खराब होगी। और बच्चे ऐसी चीज हैं कि इनको जितना रिलैक्स कर दें ये हो जाते हैं, और फिर बाद में उनको कंट्रोल करना और उनको लाइन पे लेके आना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इस वजह से कोशिश करें कि वो लाइन से हटें। और फातिमा की जो काउंटिंग थी वो थी 1 से 20 तक। तो अब मैं इसको इंशाल्लाह ताला मेरा टारगेट यही रहेगा, मैं इसको 40-50 तक समर वेकेशन में करवा दूं ताकि जब ये स्कूल जाए तो अच्छे से प्रिपेयर हो। और जो इसकी उर्दू का काम होता है वो लाम और मीम तक था। फातिमा उर्दू में वीक है और इसी में राइटिंग इसकी बहुत अच्छी है और कलरिंग बहुत अच्छी है, वो चीज़ें ये अच्छे से कर लेती है। लेकिन इसकी ना थोड़ी ओरल में इसका थोड़ा इशू है। इसको लाइक कहीं कहीं से, जैसे मैं इससे कभी पूछ लूँ ये क्या है ये क्या, तो कंफ्यूज हो जाएगी, ठीक है। तो वो मेरा टारगेट है कि छुट्टियों में मैं इसको इतना अच्छे से याद करवा दूं कि मैं कहीं से भी कोई लेटर भी इससे पूछूं तो इसको पता होना चाहिए वो। और दूसरा ये कि बुक्स में से लाइक कायदे में काफ़ी चीज़ें बनी होती हैं, गाइन से, आइन से, लाम से, तो कुछ इसको आती हैं, कुछ कुछ बीच में से मिस हो जाती हैं। तो मेरी यही कोशिश रहेगी कि इसको मैं इंशाल्लाह ताला अच्छे से रिपीट वो सब चीज़ें करवा दूं और याद करवा दूं ताकि इसकी ग्रिप अच्छी हो जाए। यहाँ तक इसका काम था काजा 1 का। आज से मैंने इसको स्टार्ट कर दिया है ये। और मुझे कोर्स, ऑफकोर्स स्कूल सेम है, ज़ैनब का कोर्स मुझे पता है, तो मुझे पता है कि नई क्लास में क्या क्या एक्टिविटीज़ होंगी, एक्टिविटीज़ नहीं लाइक कहाँ से वो स्टार्ट करेंगे और ये वो, तो वो मैं फिर इंशाल्लाह ताला इसको कवर करवाऊंगी। तो ये है जी मेरा टारगेट फातिमा के लिए। और जहां तक रही बात ज़ैनब के लिए, ज़ैनब का जैसे ये काउंटिंग थी 0 to 150, तो आज मैंने इसको वो करवाई। और इसके अलावा मुझे पता है एडिशन के क्वेश्चंस हैं, सब्सट्रैक्शन के क्वेश्चन हैं, इसके अलावा काउंटिंग है। और काउंटिंग तो इसका भी मेरा यही टारगेट होगा। ज़ैनब का तो सेम कोर्स है अभी, क्योंकि ज़ैनब अभी काजा 3 में है, लाइक प्रेप क्लास में है, और उसकी बुक्स मेरे पास हैं। उसका अभी फर्स्ट टर्म के एग्जाम्स हुए हैं, उसकी 2 टर्म्स अभी पड़ी हुई हैं, तो बुक सेम है, हर चीज़ सेम है, बस मैं उसको आगे आगे करवाऊंगी। हाँ, लेकिन पहले कुछ दिन, पहले 1 हफ्ता 1.5 हफ्ता मैं इंशाल्लाह ताला
इनको करवाऊंगी रिवीजन इनके पिछले कोर्स की, ताकि वो चीज़ें ग्रिप में आ जाएं और जहाँ कोई कमी थी वो पूरी हो जाए मेरी सेटिस्फेक्शन के लिए। उसके बाद फिर जो नेक्स्ट इनकी सिलेबस होगा तो फिर उसमें से थोड़ा इनको करवाती रहूँगी। कोशिश आप भी करें कि अपने बच्चों को छुट्टियों में टाइम दें, और जो मदर्स खुद पढ़ाती हैं, मेरा ये मानना है कि बच्चे को जो मदर पढ़ा सकती है वो कोई नहीं पढ़ा सकता। और आप जितना सिंसेरिटी के साथ और जितना आप लॉयल होकर, जितना टाइम स्पेशली निकाल के आप बच्चों को पढ़ा सकते हैं, आप पढ़ाएं। आई नो जो जॉइंट फैमिली में लोग रहते हैं उनके लिए बहुत मुश्किल है हर चीज़ जिस तरह मैं मैनेज कर रही हूँ वो करना, लेकिन कोई बात नहीं। आप अपने बच्चों को अकेडमीज़ वगैरह, ट्यूशन वगैरह में अगर भेजते हैं तो कोशिश ये करें कि हफ्ते में 1 2 3 दिन उनको लेके बैठें, उनको देखें कि उनका सिलेबस आता है कि नहीं आता, उनको वो जो अल्फाज बनाने आते हैं नहीं आते, उनकी रीडिंग कैसी है, उनकी राइटिंग कैसी है, उनको कितना सा अपना कोर्स आता है। तो थोड़ा बहुत टेस्ट ले लिया करें ताकि आपको पता हो और आप जाके कंप्लेन कर सकें ट्यूशन में या अकेडमीज़ में, और इसके अलावा आप भी थोड़ा सा उनको टेस्ट कर सकें और थोड़ा सा पढ़ा सकें। तो बस आप कोशिश ये करें कि जस्ट अ मिनट फातिमा, जस्ट अ मिनट, हाँ लगा लें। तो कोशिश ये करें कि आप थोड़ा सा बच्चों को भी टाइम दें इस ड्यूरेशन में। और वेकेशंस का मतलब ये नहीं है कि बच्चों को बिल्कुल आप खुला छोड़ दें और उनको एंजॉय ही करवाएं। एंजॉयमेंट के साथ साथ उनको आपने पढ़ाना भी है, क्योंकि बेसिक आपके बच्चे का टारगेट और बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है कि उसने पढ़ना है, ठीक है। तो उसको बिल्कुल फ्री हैंड नहीं करें और बच्चों को कोशिश करें कि कहते रहें कि उन्होंने पढ़ना है। और अगर वेकेशंस पे जाना है तो ठीक है, आप कुछ दिनों के लिए जैसे कहीं बिल्कुल आउट ऑफ सिटी जा रहे हैं घूमने फिरने के लिए, तो फिर आप उन दिनों में तो ऑफ कोर्स नहीं बच्चे पढ़ेंगे, लेकिन वहाँ से जाने से पहले और वहाँ जाने के बाद आप बच्चों को ज़रूर पढ़ाएं, क्योंकि ऑफ कोर्स 10 दिन 15 दिन मैक्सिमम यही टाइम होता है बच्चों के घूमने फिरने का, और बाकी दिन आप उनको घर में ट्रेन करें। तो ये था मेरा पैटर्न इनको लेके चलने का, क्योंकि मैं इस गर्मियों में, हम लोग इस वेकेशंस में अभी तक कोई हमारा प्लान नहीं है कि हमने कहीं जाना है, हम लोगों ने कुछ प्लान नहीं किया। हाँ, शहर के अंदर अंदर हम करेंगे अच्छे से स्पॉट्स जो इस्लामाबाद के अंदर, रावलपिंडी के अंदर है या कोई करीब, तो वहाँ पर हम जाएंगे बच्चों को लेकर, और वो भी वीकेंड्स पे, ठीक है। लेकिन इनकी जो रूटीन है वो मैंने ख़राब नहीं होने देनी, क्योंकि बहुत मुश्किल हो जाता है फिर बच्चों की रूटीन को दुरुस्त करना। यहाँ पर अब मैं बनाने लगी हूँ बच्चों के लिए सैंडविचेस। तो यहाँ पर मैंने जो चिकन मैरिनेट सुबह किया था, जो मैंने आपको दिखाया था, बड़ी बेसिक सी चीज़ें थी। आपने टिक्का मसाला लेना है, दही लेना है, लहसुन अदरक का पेस्ट लेना है, लेमन लेना है, दैट इज़ इट। उसको मैरिनेशन करके रख देना है। अब यहाँ पर आपने पैन में थोड़ा सा ऑयल डालना है, और उसमें आपने वो जो चिकन मैरिनेशन है आपकी वो डाल के हल्का सा पानी में, मतलब ये बाउल को रिंस करने के लिए कर रही हूँ, तो डाल के आपने इसको ढक कर रख देना है हल्की आँच पे, ठीक है। बीच में थोड़ी देर बाद हिलाते रहें, और तकरीबन ये 10 मिनट्स में बहुत अच्छा सॉफ्ट चिकन बन जाएगा। तो ये देखें, आफ्टर 10 मिनट्स इसका पानी जो है ऑलमोस्ट ड्राई हो गया। मैं तेज़ इसकी थोड़ी आंच कर दूंगी ताकि इसमें ना थोड़ा सा कलर ऐड हो जाए, और जितना भी इसका पानी रह गया है वो सारा जो है ना वो जज़ब इसके अंदर हो जाए, ठीक है। तो बस आपका जो चिकन है वो तैयार है। अब इस चिकन को आप मल्टीपल वेज़ में यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैं बना रही हूँ सैंडविचेस। ये सैंडविच मैंने ब्रेड ली है जो कि मैंने ली थी ग्रीन वैली, हमारे करीब एक स्टोर है वहाँ सर, ये तकरीबन वहाँ से भी मिल जाती है, कारफोर मेट्रो वगैरह से भी मिल जाती है। अगर ये ना भी मिले तो आम बर्गर, जिस तरह लंबे वाले बर्गर्स होते हैं, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, गोल वाले भी यूज़ कर सकते हैं, कोई वो नहीं है। बच्चों को बस थोड़ा सा आपने चीज़ों को खूबसूरत लगाना होता है और फिर बच्चे खा लेते हैं। अच्छा, ये है जी सलमान वालों की बारबेक्यू सॉस। ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, मैंने और भी ट्राई की हैं लेकिन इसका टेस्ट मुझे सबसे अच्छा लगता है। ये 300 की आती है और ये बहुत देर चलती है, आप इसको मल्टीपल खानों में यूज़ कर सकते हैं। और ये है जी मस्टर्ड सॉस, एक अमेरिकन गार्डन की आती है, लेकिन अमेरिकन गार्डन की बहुत महंगी है, तो मैं ये वाले ब्रांड की लेके आती हूँ। आप इस वीडियो में देख सकते हैं लाइक इसका ब्रांड, तो इस वाले ब्रांड की लेके आती हूँ। ये थोड़ी सस्ती पड़ती है लेकिन ये काफ़ी देर ये दोनों सॉसेस चल जाती हैं। तरह तरह के रैप, सैंडविचेस वगैरह में आप डाल के खा सकते हैं और टेस्ट बहुत डिफरेंट हो जाता है चीज़ का।
तो बस ब्रेड पे आपने वो लगानी है। मैंने पहले मेयोनीज़ लगाई थी, उसके बाद चिकन रख दिया, क्यूकम्बर रख दिए, ये टमेटोज़ रख दिए और साथ में आइसबर्ग जो है ना वो बहुत मज़े की लगती है क्रंची क्रंची सैंडविचेस में। कोशिश करें कि आइसबर्ग ही ले, लेकिन आइसबर्ग अगर नहीं मिल रही तो फिर आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। खैर बच्चों के लिए बड़ा हेल्दी सा ये सैंडविच बन गया है। इसमें मैंने चीज़ का एक स्लाइस भी डाल दिया है। बस इसको रैप करना है बटर पेपर से, और बटर पेपर से ये होता है कि खाना ना बड़ा ही ज़्यादा हैंडी हो जाता है, इजी हो जाता है, मैस नहीं होता। बच्चों को इस तरह रैप करके दें और ये इजीली अच्छे स्टोर्स पे बटर पेपर्स मिल जाते हैं। तो बस बटर पेपर में मैं इसको रैप कर दूँगी और ये बड़े मज़े के हमारे सैंडविचेस बन गए। और इसी चिकन से मैं आपको इंशाल्लाह ताला 1-2 दिन में और भी कोई रेसिपीज़ दूंगी कि एक ही चिकन आप बना के फ्रीज़र में भी इसको फ्रीज़ कर सकते हैं, ऐसे पका के फ्रिज में रख लें और फिर उसको थोड़ा सा माइक्रोवेव करके तो यूज़ कर सकते हैं। तो बस सैंडविचेस हमारे बन गए। अब मैं इसको हल्का सा माइक्रोवेव करूँगी ताकि चीज़ जो है इसका मेल्ट हो जाए, और बस हमारे सैंडविचेस ज़बरदस्त किस्म के तैयार हैं। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बच्चों को बहुत पसंद आएंगे और बच्चों के लिए हेल्दी भी बहुत है। इसमें चिकन है, वेजिटेबल्स हैं, चीज़ है, तो ये एक प्रॉपर डाइट है बच्चों के लिए। तो ये कुछ इस तरह के लग रहे हैं। काफ़ी बड़ा साइज़ था इस ब्रेड का, तो इस वजह से मैंने फिर ज़ैना फातिमा को हाफ़ दिया है, और ये एक सैंडविच मैं खा लूँगी। आई नो ये काफ़ी ज़्यादा मेरे लिए है, लेकिन कोई बात नहीं। तो बस ये है जी हमारा आज का डिनर। हस्बैंड जो हैं उन्होंने एक सालन ही खाया था क्योंकि उनको सालन ही पसंद था, तो उन्होंने कहा था मैं सैंडविच नहीं खाऊंगा। तो बस ये है जी हम तीनों का डिनर। और या दिस इज़ इट। आई होप कि आज का व्लॉग भी आपको अच्छा लगा होगा, रेसिपी अच्छी लगी होगी और मेरी आज की भी बातें काफ़ी अच्छी लगी होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।